हेलो एवरीवन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है एक और तबाही लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज से हमारा क्लास 10th वालों का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है प्रकाश, आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का प्रकाश के गुण, फिर उसके बाद अगर देखेंगे हो पाएगा तो प्रकाश परावर्तन भी पढ़ेंगे। ओके जी। तो चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको हम बता देते हैं कि प्रकाश क्या होता है। इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है, और ये कैसे गति करता है, और इसकी चाल कितनी होती है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए आप लोग प्रकाश। प्रकाश का मतलब क्या है? लाइट। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट हमारी जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊर्जा होती है, जो हमारे आंखों पे जब ये पड़ती है तो ये हमें संवेदना प्रदान करती है, और जिसके द्वारा ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि लाइट जो होती है वो एक अदृश्य होती है। लाइट खुद ही मतलब स्वयं ही अदृश्य है, लेकिन लाइट जो प्रकाश जो है जिस वस्तु पे पड़ती है उसी वस्तु को हम अपने आसपास के सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश को कहते हैं। तो ये हो गया। और इसे हम लोग तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा कि तरंग दैर्ध्य क्यों कहते हैं, इसकी चाल कितनी होती है, और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए, जो मुझे लिखने लायक चीजें रहती हैं, जिससे परिभाषा वगैरह, मैं उसको पहले पहले से ही व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ। इससे हमारा टाइम मैनेजमेंट भी कम होता है, टाइम की बचत होती है, और हम लोग ज्यादा कम समय में ज्यादा चीजें आसानी से पढ़ पाते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, लाइट क्या कह रहा है, यह एक प्रकार की, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ऊर्जा है जो हमारे आंखों को क्या देती है? संवेदना उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? विजिबल कर पाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, यहां तक समझ में आ गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें हमारी आंखों को क्या देता है? संवेदना देता है, जिसके कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, प्रकाश कहलाता है। ओके जी। अब ये क्या कह रहा है? प्रकाश एक प्रकार का क्या बता रहा है कि तरंग दैर्ध्य है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम लोग समझेंगे तरंग दैर्ध्य है क्या, और इसे हम लोग लैम्डा से क्यों प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए, तरंग दैर्ध्य जो लाइट की जो चलने की, देखिए लाइट चलता कैसे है पहले। जैसे देखिए, ये हमारा हो गया माध्यम। वैसे लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैसे चलता है? इसकी जो चाल होती है कुछ इस प्रकार होती है। तो ये जो ओवरलैप यहां से यहां जो करता है, इसी की जो डिस्टेंस रहता है, इसी को क्या बोलते हैं? लैम्डा बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, जिसे हम लोग इसी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्ध्य। जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके जी, आप लोग समझ गए हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन भी करके रखा कीजिए, या तो वीडियो को रोक करके भी आप कर सकते हैं, आपके पास तो दोनों ऑप्शन है। अब देखिए, अब हम लोग इसकी चाल समझ लेते हैं, इसकी चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। प्रकाश की जो चाल हमारी होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये इसको हम लोग कितना कहेंगे? देखिए 3 हो गया, 10⁸ मतलब हम लोग 8 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 30 करोड़, सॉरी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर दूरी तय करता है। इतनी इसकी क्या होती है? चाल होती है। और इसे जब हम लोग एंगस्ट्रॉन से जब प्रदर्शित करते हैं तो इसका जो होता है 7800 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, और एंगस्ट्रॉन, एक एंगस्ट्रॉन का मतलब एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10। ये इसका क्या है? यूनिट है लाइट का। ठीक है, एंगस्ट्रॉन। अब देखिए, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा
ठीक है, अब हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको इसकी चाल और इसका तरंग दैर्ध्य। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। इसे मैंने पहले ही व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया है, मैं आपको इसे समझा देता हूँ, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। देखिए क्या कह रहा है कि प्रकाश स्वयं ही अदृश्य होता है। मैंने आपको इससे पहले बताया भी था कि प्रकाश स्वयं ही अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में ही जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो ही वो वस्तु हमें दिखाई देती है। ठीक है, तभी हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, वही ये बता रहा है। अभी क्या कह रहा है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। मतलब मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से ऐसे ऐसे बताया था, ऐसा नहीं कि अभी जाते जाते यूं एक चला गया, नहीं भाई, मजाक था। ठीक है, सरल रेखा में गमन करता है। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, प्रकाश को चलने के लिए इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके जी, क्योंकि किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसका मतलब क्या है ये समझिए। जैसे देखिए, जो हमारा ध्वनि रहता है वॉइस, इस वॉइस कैसे, मतलब ये कैसे गमन करता है, इसके जो वायु में उपस्थित जो छोटे छोटे कण रहते हैं, इसे अट्रैक्ट करके ही ये हमें सुनाई देता है। लेकिन जो प्रकाश रहता है, इसे किसी वायु या किसी भी अन्य प्रकार के किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसका मतलब ये है, ओके जी, नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब जैसे जैसे मान लीजिए ये पूरा रूम है, ठीक, अभी इस रूम से या इसके अंदर मैं सारे, मतलब इस जो रूम में जितने भी वायु वगैरह है, इसे सब मैं बाहर निकाल दूं, और इसमें फिर भी अगर मैं टॉर्च या किसी लाइट के माध्यम से जलाऊं, टॉर्च जलाऊं, तो क्या होगा, प्रकाश फिर भी ये गमन कर जाएगा। लेकिन क्या रहता है, जो वॉइस रहता है आवाज, जैसे एक छोटा सा वैक्यूम में, मान लीजिए ये पूरा वैक्यूम है, ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, एक क्यूब की तरह होल होगा, ठीक है, गैप होगा। अगर मैं इसमें हवा निकाल देता हूं और लाइट फिर भी जलाऊंगा, तो इसमें क्या होगा, फिर भी ये गमन कर जाएगा प्रकाश। लेकिन आवाज में ऐसा नहीं होता है, जहां पे किसी बंद कमरे में अगर उसका सारा वैक्यूम जो खाली जगह हवा वगैरह निकाल लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है, एक पाइप के माध्यम से अगर हम लोग बोलते हैं तो उस रूम में आवाज नहीं जा पाता है। आप लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा, ओके जी, और ऐसा वाकई में होता है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि निर्वात में भी गमन कर सकता है। मतलब चाहे कोई खाली किसी में वायु उपस्थित हो या ना हो, ये फिर भी गमन कर जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसे हम लोग 30 करोड़ प्रति मीटर प्रति सेकेंड के अनुसार बताए थे। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड में 30 करोड़ मीटर, 1 मीटर इतना होता है जी। ओके, किलोमीटर नहीं बोल रहा हूं, मीटर मासा मीटर। अब देखिए अब क्या कह रहा है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में भी गमन कर सकता है। पारदर्शी माध्यम जैसे कि ग्लास ले लीजिए, ग्लास, ठीक है, ग्लास में अगर हम लोग किसी भी टॉर्च की मदद से अगर उसमें हम लोग प्रकाश डालें, तो क्या हो जाता है, पारदर्शी माध्यम में आर पार हो जाएगा, मतलब गमन कर जाता है। लेकिन जो अपारदर्शी माध्यम होता है, जैसे लकड़ी हो गया, मेज हो गया, अभी मैं इसके ऊपर से लाइट जलाऊं, क्या इसका आर पार हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ओके जी, ठीक है, तो ये होता है पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश एक प्रकार का क्या है, परावर्तित भी होता है। मतलब जो रिफ्लेक्शन तो होता है ये। अब इसी रिफ्लेक्शन को हम आगे अब यही पढ़ेंगे। ओके जी, तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, आज का सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे सभी है, ये उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो अब हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। ओके जी, ये देखिए क्या होता है, इस देखिए ध्यान समझिए क्या कह रहा है डिफिनीशन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार तल पर या किसी, क्या कह रहा है, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने, यहाँ पे भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं, ओके जी, चिकने तल पर पड़ता है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इस वापस उसी माध्यम में लौट जाने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक समतल दर्पण है, इस पे हमने प्रकाश डाला, और ये प्रकाश ऐसे इसे रिफ्लेक्ट करके जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम से उसी एंगल से वापस लौट जाता है,
और प्रकाश के उसी माध्यम से वापस लौट जाने की घटना को ही क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। अब देखिए ये जो हमारा है क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण जिसे हम लोग इंसिडेंस रे भी बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये इस पे पड़ा, इस सरफेस पे चिकने जो ये हमने से पॉलिश किया हुआ था, तो ये जिस एंगल से पड़ा इसके इस पे क्या हुआ था, इस पे इस तल पे जैसे ही पड़ा वो उसी एंगल से वापस लौट गया। इसे हमने बोला परावर्तित किरण। क्या बोला, परावर्तित किरण, जिसे हम, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल भी बोलते हैं, जिसे हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके जी, इस एंगल को हमने बोला इंसिडेंस रे, क्योंकि इसे आई से प्रदर्शित किया, और इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, आर से। ठीक है, ओके जी, आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे ये देखिए, ये हमारा शीशा है, आई मीन सॉरी समतल दर्पण है, थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज बोल दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सरफेस है। ठीक है, अब इसके शीशे के पीछे क्या हुई थी, कलई की रहती होती है। ठीक है, पॉलिशदार। अब देखिए इस पे हम लोग जब ऐसे टॉर्च मारते हैं तो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इधर भी जलता है, लेकिन हम लोग इधर से डाल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जहां देखिए जो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरा सर देखिए ये क्या है, अभिलंब। जो इसके ऊपर ये है, इसे हमने इंडिकेट नहीं किया, ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब। जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण। इस पे हमने इधर से, या तो मान लीजिए इधर से ही ऐसे हमने क्या बोला, लाइट डाला, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। और इस पे जो देखिए 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 कैसे हो रहा है, देखिए इसी एरो पे जा रहा है कि नहीं लाइट हमारा, ये देखिए। ठीक है, और उसी के ऊपर जो ये एंगल बन रहा था, ये हमारा क्या हो जा रहा है, अभिलंब हो जा रहा है। तो ये उसी माध्यम से रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, तो इसी क्या बोल रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन बोल रहे हैं। ठीक है, मैं लाइट बंद करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, रुकिए एक मिनट। ये देखिए, आई होप कि अब आपको मैं भूत तो लग ही रहा हूँ, लेकिन आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इस पे मैंने इसको रखा, ये हमारा समतल दर्पण हो गया जो हमने इसे मान रखा था। अब देखिए इसी पे हमने यहां से क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, ये देखिए देखिए ये जो एरो हमने बना के रखा है, देखिए उसी पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, और उसी के बीच में जो 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 रेखा जो अभिलंबवत हमने किया था, उसी को अभिलंबवत कर दिया। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रहा है ना जी। तो ये जो इसी प्रकार से ये जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, और इसके ऊपर जो ये किरण बन रहा था, इसे हमने अभिलंबवत बोला। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा, जो ये हमने रिफ्लेक्ट किया, जिस जिस एंगल से हमने इसे रिफ्लेक्ट किया है, ये उसी एंगल से वापस लौट जा रहा है, और इसी घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। आई होप कि आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब पहले मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा, और आप लोग अब आगे पढ़ेंगे इसके परावर्तन के नियम जो होते हैं। देखिए पहले ये समझिए, जो हमारा ये इंसिडेंस रे आया, जिसे हमने आई बोला, और ये उसी एंगल से क्या लिया, वापस चला गया। मतलब आपतित किरण बराबर क्या होता है, परावर्तित किरण, मतलब आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अगर आपको मेरी मेहनत दिख रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाया नहीं समझाया जाता है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और आपको क्लास करने में बिल्कुल समय का पता नहीं चला होगा। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। कल इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अपने सफर को एक बार फिर आऊंगा, अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्टेज फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और ऐसे ही खतरनाक कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। थैंक यू।